लिस्टिंग भी आज होती हुई दिखी पारादीप फॉस्फेट की। और लिस्टिंग के बाद खास बातचीत के लिए हमारे साथ पारादीप फॉस्फेट के एमडी नारायण सुरेश कृष्णन और कंपनी के चेयरमैन सरोज कुमार पोद्दार जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका शुक्रिया, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सुरेश कृष्णन जी आपसे करना चाहूंगी। 300 करोड़ विल बी यूज्ड टू रीपे डेट। डेट पोस्ट रीपेमेंट कितना होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग्स फिलहाल कितनी नजर आ रही है, ये आप हमें बताएं। जो हमारा डेट पोजीशन था दिसंबर में जब आरएचपी फाइल हुआ था, दैट वाज अराउंड 1500 करोड़। इससे हम 300 करोड़ रुपया कम करेंगे। इस कारण हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 21 करोड़ एनुअली कम हो जाएगा। बिल्कुल, आप दोनों से ही एक सवाल मैं जानना चाहूंगी सुरेश जी और सरोज कुमार जी। कौन से फर्टिलाइजर कैटेगरी है जिसमें प्रेजेंस है फिलहाल, और मार्केट शेयर ऑल्सो अगर आप बताना चाहें इन तमाम कैटेगरीज में किस तरह से प्लेस्ड है? हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो डीएपी और एनपीके के बीच में है। एंड हम बहुत सारे ग्रेड एनपीके को बनाते हैं, जैसे N10, N12, N20 है। एंड दिस इज द मेन कैटेगरी वी आर इन। एंड वी हैव हमारा जो मार्केट शेयर है वो करीब 12% होगा ऑल इंडिया बेसिस में। पर जैसे वी विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक कंपनी इन इंडिया एंड प्योर फॉस्फेटिक प्लेयर तो खाली पैराडीप फॉस्फेट्स ही है। एंड द फ्यूचर इंडिया का अगर आप देखें फर्टिलाइजर में, तो फॉस्फेटिक का डिमांड बहुत ऊंचा रहेगा और एनपीके का, सो इंक्लूडिंग पोटैश, आई थिंक इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सरोज जी, आपसे सवाल होगा। इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर बात करें, एक तरह से हाईली फ्रैगमेंटेड और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये। ऐसे में किस तरह की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी प्रोडक्ट वाइज आप देख रहे हैं, और अपने पेयर्स से आगे रहने के लिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? देखिए, कॉम्पिटिटर अब जो बोलते हैं, फैक्ट ये है कि आज जो इंडिया की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की हालत है, एक भी फर्टिलाइजर कंपनी नहीं है इंडिया में जिसका माल नहीं बिक रहा, बिकॉज फर्टिलाइजर डिमांड इन इंडिया इज सब्सटैंशियली मोर देन व्हाट द अवेलेबिलिटी इज, देयरफॉर देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ डिमांड। तो टू दैट एक्सटेंट कॉम्पिटिशन अलग अलग लोकेशंस वो अलग अलग एरियाज में सप्लाई करते हैं, तो डिमांड सारे इंडिया में वो बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए डिमांड का कोई इशू नहीं है। आज इंडिया तो सारा इंपोर्ट करके बेचता है और थोड़ा कन्वर्ट करके बेचता है, पर इंडिया डज नॉट हैव रॉ मटेरियल, इसलिए इंपोर्ट बहुत बड़ा है। और ये बेसिक प्रोडक्ट है जिसका कोई शॉर्टेज इतना एक्यूट है कि आज सब चेष्टा यही कर रहे हैं कि और एंड और माल इंडिया लेके आए। ओके, सुरेश जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में देखा है, इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता हुआ दिखेगा, मार्जिन्स किस तरह से इम्पैक्ट करते हुए इसकी वजह से दिखेंगे? हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो हमारा फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कैपेसिटी से होता है हमारा। इसका जो बेनिफिट होता है वो प्रोडक्ट के ग्रेड के बेसिस में होता है। एंड इसका बेनिफिट किसी ग्रेड्स में $30 तक पर मेट्रिक टन मिल जाता है, कहीं $70 के ऊपर तक चले जाता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके बिजनेस पर और साथ ही नई लिस्टिंग के बाद किस तरह की स्ट्रैटेजी आप बनाने जा रहे हैं, इस पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं।